Today medicinal plant is अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसका बोटेनिकल नेम है विदानिया सोमनिफेरा, इसको कॉमन नाम है अश्वगंधा। ठीक है, अश्व यानी कि घोड़े की बात होती है, गंधा यानी स्मेल। तो जो इसकी रूट होती है, उसकी जो स्मेल होती है वो आपकी ये कह सकते हो कि जो घोड़े की स्वेट होती है वो जैसी होती है, इसलिए इसका नाम जो है अश्वगंधा कहा गया। इसका इंग्लिश नेम जो है इंडियन गिंगसेन विंटर चेरी या पॉइजन गूसबेरी है। ये फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पार्ट यूज इसका मोस्ट ऑफ द पूरा पार्ट यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी रूट यूज होती है। इसके अलावा लीव, स्टेम, ग्रीन बेरी, फ्रूट, सीड्स एंड बार्क ऑल आर पार्ट यूज। अश्वगंधा जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भाई इसका संस्कृत में मतलब होता है स्मेल ऑफ हॉर्स, which refer to both its unique smells and ability to increase strength, or not to its potent odor that is remnant of horse sweat. सोमनिफेरा का मतलब होता है स्लीपिंग इंड्यूसिंग। तो इसलिए जो है मोस्टली ट्रेडिशनल आयुर्वेद में इसको स्लीप इंड्यूसिंग के रूप में यूज किया जाता है। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। सब किंगडम ट्रैक्यूबाइंटा यानी वास्कुलर प्लांट से रिलेट कर रहे हैं। सब डिविजन्स स्पर्मेटोफाइटा यानी कि सीड्स प्लांट से रिलेट हो रहे हैं। डिविजन्स एंजियोस्पर्मा, क्लास डाइकोटिलिडन्स, ऑर्डर टुबिफ्लोरी, फैमिली सोलेनेसी, जीनस विदानिया एंड स्पीसीज इज सोमनिफेरा। ड्यूनल इज द साइंटिस्ट नेम। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ओरिजिन जो है इंडिया और इसके नॉर्थ अफ्रीका माना गया है। वर्ल्ड में ये मोस्टली जो इंडिया और अफ्रीका के आसपास की कंट्रियों में ही ग्रो करता है। तो इसके अलावा ये मेडिटेरियन हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा वगैरह। इन इंडिया ये मोस्टली राजस्थान के नागौर में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये मोस्टली जो है ड्राइड पार्ट इन सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस, प्लांट इट इज इरेक्ट, एवरग्रीन, शॉर्ट ब्रांच्ड, टोमेंटोसा सब। हाइट इसकी जो है 37-50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। रूट लॉन्ग, ट्यूबरस, स्टाउट, फ्लैशी, टैपिंग, व्हाइट ब्राउनिश। लीव्स इसकी सिंपल, ओवेट एंड ग्लोबुलर। bark it is the brown grayish color. Flower is small, inconspicuous, green or lurid yellow. In axillary arrangement is axillary and omelette kind type. Fruit is berries which is small, globules, orange red in color when mature. पहले ग्रीन होता, बाद में ऑरेंज रेड हो जाता। इनक्लोज इन persistent calyx. कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये 600 to 1200 मीटर एल्टीट्यूड पे ग्रो कर जाता है। रेनफॉल इसके लिए मैक्सिमम जो है 500 to 750 mm पर एनम चाहिए होती है। सोयल ये सैंडी लोम सोयल और लाइट रेड सोयल में इजिली ग्रो कर जाता है, जो इजिली गुड ड्रेनेज इन नेचर होती है। इसका पीएच जो है 7.5 to 8.0 होता है। टेम्परेचर ग्रो करने के लिए इसका 20 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। सोइंग टाइम मोस्टली इसका जो है रेनी सीजन के आसपास होता है, दैट इज द जून जुलाई। द क्रॉप रिक्वायर्ड ड्राई सीजन ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड। लेट विंटर रेन आर conductive for the proper development of the plant roots. Land preparation. लैंड प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि the soil of cultivated field is well pulverized by the plugging, जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी का ऊपर से नीचे उठना, ठीक है, उसको बोलते हैं pulverize। तो pulverized by the plugging, disking and horing, जैसे कि हमारे गांव में अगर हम देखते हैं तो हल के थ्रू जो है आप pulverized करते हैं और फिर उसका लेवल जो है इक्वल किया जाता है।
तो जो लेवलिंग की जाती है तो एप्लीकेशन ऑफ पट्टा यूज किया जाता है। देन नर्सरी रेजिंग एंड प्लांटेशन। नर्सरी रेजिंग में क्या करते हैं, द क्रॉप कैन बी शोइंग आइदर बाय द ब्रॉडकास्टिंग और इन लाइन्स। तो प्रेफर जो है मोस्टली जो लाइन में की जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, कीज करता है रूट प्रोडक्शन एंड आल्सो हेल्प इन द परफॉर्मिंग इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रॉपरली। सीड्स जो बोई जाते हैं वो 1 से 3 सेंटीमीटर डीप बोई जाती है और दो सीड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। और नर्सरी में ये जून जुलाई में बोई जाती है और फील्ड में ये जो है आपकी बारिश के टाइम बोई जाती है। मोस्टली जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो 500 से 750 ग्राम पर सीड्स जो है पर हेक्टेयर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें लाइट शोवरिंग आफ्टर शोवरिंग करते हैं, यानी कि एक के बाद एक शोवरिंग करते हैं। या इसमें बहुत सारे जो प्लांट है जैसे कुछ मर जाते हैं तो फिर दोबारा फिर से जो है सीड डाल ले जाते हैं। लेकिन अगर खेतों की बात करते हैं तो उसमें जो है 5 kg पर हेक्टेयर एक साथ ही डाल दिया जाता है। तो सीड कैन बी ट्रीटेड विद द थायरम और इंडोफिल और डायथेन मेडिसिनल प्लांट। तो रेट जो होता है उनका 45 एट 3 ग्राम पर केजी सीड्स के हिसाब से उसको जो है ट्रीट किया जाता है। बिफोर सोइंग टू प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम सीड बोर्न डिजीज। स्पेसिंग ऑफ सीडलिंग, जब वो आपके जो है 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं, तो उनको जो है खेतों में लगाया जाता है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 16 to 60 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसके बाद जो उसकी थिनिंग आउट बाय द हैंड एट 25 to 30 days आफ्टर शोइंग टू मेंटेन ए प्लांट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30 to 60 प्लांट पर स्क्वायर मीटर। फर्टिलाइजर एंड मैनो। फर्टिलाइजर और मैन्योर में अगर हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर की बात, तो एनपीके डाले जाते हैं 20:0 में। ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं तो फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर डाला जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। बायोपेस्टिसाइड जो है इसमें नीम का कर्नल, सीड्स एंड लीफ डाला जाता है। चित्रक मूल, धतूरा, काउज यूरिन एक्सेट्रा ये सिंगल भी डाल देते हैं और मिक्स करके, दो जो पेस्टिसाइड मिक्स करके भी डाल देते हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो 2 टन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर डाला जाता है, प्लस में 0.5 टन वर्मी कंपोस्ट, प्लस फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन जो होगा 20:30:20 kg एनपीके पर हेक्टेयर के हिसाब से लेंगे। और ये जो एक ओवरऑल आपका फर्टिलाइजर होगा वो गुड यील्ड के लिए काफी अच्छा होता है। इरिगेशन जो होती है इसकी लाइट शोवरिंग की जाती है आफ्टर प्लांटेशन टू इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। नो नीड ऑफ इरिगेशन इफ रेनफॉल इज एट रेगुलर इंटरवल। एक्सेसिव रेनफॉल और वाटर ये हार्म कर देते हैं प्लांट को। देन इसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो इसके फ्लावर और फ्रूट का सीजन होता है वो करीबन दिसंबर के आसपास होता है, जनवरी टू मार्च। जब आप आफ्टर शोइंग, जब ये 150 to 180 डेज का होता है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एट हार्वेस्टिंग के टाइम जो पत्ते इसके जो है ड्राइड अप हो जाते हैं और इसकी बेरीज जो होती है रेडिश येलोइश रेड कलर की हो जाती है। तो फिर इसके बाद जो है पूरा का पूरा प्लांट जो है अपरूटेड, मतलब पूरा प्लांट जो है जमीन से उखाड़ लिया जाता है। इसकी रूट को सेपरेट किया जाता है एरियल पार्ट से, ठीक है। उसको क्लीन किया जाता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। जो रूट होती है जो कटी हुई है ट्रांसवर्स सेक्शन में वो करीबन 7 to 10 सेंटीमीटर जो होती है साइज में होती है। बेरीज हैंड के द्वारा पिक की जाती है, ड्राई किया जाता है, क्रस्ट किया जाता है सीड्स के लिए, जो हमें यील्ड मिलती है आफ्टर दैट। तो वो 650 to 800 kg रूट होते पर हेक्टेयर मोस्ट कंडीशन में, और ड्राइड कंडीशन में जो होते हैं 350 to 435 kg पर हेक्टेयर होते हैं। लेकिन जो कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं हम नर्सरी वगैरह में, तो वहां पे जो होते हैं 3 to 7 क्विंटल ऑफ ड्राई रूट
और 50 to 70 kg सीड्स जो है ऑब्टेन होता है। स्टोरेज, जब इसको अच्छे से सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो है इसको एयर टाइट ग्लास जार में जो है स्टोर कर लिया जाता है। और इसके बाद जो है आपका मोस्टली रूट का जो है चूर्ण बनाया जाता है, जो कि मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फ्रेश चूर्ण कैन बी केप्ट लाइक दिस फॉर 1 year. You can also keep a pouch of salt in it to absorb moisture. तो इसकी जो है आपकी टैबलेट वगैरह भी बनाए जाते हैं, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक के शॉप पे जो है टैबलेट मिल जाती है खाने के लिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसकी रूट में जो होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स, अमीनो एसिड, एल्केनोइड्स होते हैं जो ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। फ्रूट और रूट्स में जो होते हैं टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इन गेटिंग राइड ऑफ फ्री रेडिकल डैमेज एंड आल्सो रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एल्केलॉइड्स जो होते हैं इसमें अश्वगंधा, कुस्कोहाइग्रीन, एनाहाइग्रीन्स, ट्रोपैन्स। स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स वाले कंपाउंड होते हैं, तो उसमें होते हैं अर्गोस्टेन टाइप, स्टीरोइडल लैक्टोन्स, विदाफेरिन ए जो सबसे ज्यादा यूज होता है मेडिसिनल पर्पज में, विदेनोलिड्स, ये आपके जो मेडिसिनल पर्पज में एक्टिव कंपाउंड में काउंट करते हैं, विदासोमनिफेरिन ए, विदासोमनिडियानोन, विदासोमनिफिरोल्स, A2C एंड विदेनोन एक्स्ट्रा। इसके अलावा इसमें स्पोनिन और विदेनोलिड्स होते हैं। तो एक्टिव कंपाउंड जो माने जाते हैं वो दो होते हैं, दैट इज द विदेनोलिड्स एंड विदेनोलिड्स में आपका आता है विदाफिरिन ए एंड विदेनोलिड डी। यूज, तो जो आपकी विदाने सोमनीफेरा है वो इसका काफी मेडिसिनल पर्पज है। तो ये जो होते हैं आप एंटी माइक्रोबियल, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी पहले भी बताया था कि जैसे कि आपकी जो है स्किन पे रेडनेस वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उस तरीके जो इन्फेक्शन दिखते हैं तो आप इन्फ्लेमेटरी में आ जाते हैं। एंटी अर्थराइटिस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोगुलेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी पायरेटिक, along with palliative effect such as the anti-Parkinsonian, anti-venom, analgesic, regenerating, memory enhancement and weight loss। तो विदाफेरिन ए जो कि एक एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट है, इसकी लीव्स जो होती हैं जैसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और क्रोनिकल पेन के लिए किया जाता है। फ्लावर और सीड्स जो होते हैं वो पोटेंट डायूरेटिक और एफ्रोडाइटिक नेचर के होते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड ट्रीटिंग किडनी प्रॉब्लम सच एज किडनी स्टोन्स। सीड्स जो होते हैं इसके एंथेलमेंटिक प्रॉपर्टी होती है जो प्रिवेंट करती है एंड ट्रीट किए जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैरासिटिक इन्वेजन्स के लिए। रूट में काफी हल्के लोड होते हैं तो काफी ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। रूट इसकी ट्रेडिशनल मेडिसिनल में काफी यूज होते हैं। तो बेरीज और रूट लीव्स इनका जो मिक्सचर है वो ट्यूमर, ट्यूबरकुलर ग्लैंड्स, एक्सटर्नली अल्सर में यूज किया जाता है। रूट पाउडर, वाटर, गिंगर इनको बॉयल किया जाता है जब तक पानी आधा ना हो जाए, फिर उसमें हनी मिलाया जाता है, वो रिड्यूस स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं। फॉर रिड्यूस स्ट्रेस इंड्यूसिंग मेल इनफर्टिलिटी, तो उसके दो तरीके हैं। पहला है रूट पाउडर प्लस में घी, शुगर डाला जाता है और हनी, ये दिन में 1 से 2 बार लिया जाता है। रूट पाउडर आधा चम्मच प्लस में गर्म मिल्क में मिला के उसको जो है पिया जाता है रात के टाइम, तो ये जो है मेल इनफर्टिलिटी को कम करता है। फॉर मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, तो इसमें मिल्क लिया जाता है, मिल्क में आधा चम्मच पाउडर डाला जाता है, फिर इसको बॉयल किया जाता है, फिर इसमें क्रश आलमंड और वॉलनट लिए जाते हैं, फिर इसको पी लिया जाता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल कम करने के काम आता है।
नेक्स्ट आता है रिड्यूस पेन इन अर्थराइटिस। तो इसमें जो आधा चम्मच फ्रूट पाउडर लिया जाता है, उसमें जो है मिल्क में मिलाया जाता है और दिन में जो है 3 बार लिया जाता है, थ्राइस ए डे। फॉर हाइपरटेंशन और हाई बीपी, इसमें आधा चम्मच फ्रूट पाउडर लेंगे, वाटर उसमें ऐड करेंगे, करीबन 10 मिनट तक उसको जो है आप बॉयल करेंगे। फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा नींबू उसमें डालेंगे, प्लस में 1 टीस्पून हनी डाल के उसको मॉर्निंग के टाइम ड्रिंक कर लेना है, न कि खाली पेट जस्ट मॉर्निंग में। दूसरा तरीका है कि 1 कैप्सूल या टैबलेट जो है अश्वगंधा का जो मिल्क के साथ लेंगे आफ्टर मील। तो ये जो आपका बीपी जो है कम करने के काम आता है। अब क्योंकि अश्वगंधा हम लेते हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। इट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, सो कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग, स्पेशली पेप्टिक अल्सर पेशेंट। प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो भी पेशेंट जो है वो अगर एलोपैथी दवाई लेते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ये होते हैं ये थायराइड जिसकी जो पेशेंट होते हैं वो हाइपरथायराइड के ड्रग्स लेते हैं, इम्यूनोमोडुलेटर की भी ड्रग्स लेते हैं, सेडेटिव या एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी लेते हैं। तो उनके साथ क्योंकि आपका जो अश्वगंधा होता है वो आपके थायराइड हार्मोन T4 को प्रोडक्शन करता है, तो वहां पे जो है इंटरेक्ट कर सकता है, तो आपका जो थायराइड हार्मोन्स जो है इम्बेलेंस हो सकता है। इम्यूनोमोडुलेटर भी है, ये सेडेटिव इन नेचर भी है और एंटी डायबिटिक इन नेचर भी है अश्वगंधा। तो अगर आप एलोपैथी के साथ लेते हो तो ये आपका जो है इनहेंस कर सकता है। तो इसलिए अगर आप एलोपैथी के साथ ले रहे हो तो टाइम टू टाइम या तो डॉक्टर से चेक कराओ या लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंफर्म करो, ठीक है। और ड्यूरिंग जब आयुर्वेदिक आप अश्वगंधा का ट्रीटमेंट अगर करते हो तो उस टाइम जो है अल्कोहल का कंजप्शन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपका जो है अश्वगंधा प्लांट जो है फिनिश होता है।